आज के अब इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अबाउट कीवर्ड रिसर्च अगेन। प्रीवियस वीडियो में मैंने कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ नहीं बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कीवर्ड रिसर्च को इन डेप्थ में। सबसे पहले मैंने आपको बोला था आपको अपने पर्टिकुलर गूगल पे जाना है। google.com पे गए, आपको यहाँ पर लिखना है गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको नोट रखना है। सिंपली स्क्रॉल डाउन करोगे, आपके पास सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आएगा स्पॉन्सर्ड। हमें स्पॉन्सर्ड मिस करना है, इसका मतलब होता है ऐड। आप नीचे आओगे, ड्रैग डाउन करोगे, मैनेज मल्टीपल गूगल ऐड क्लाइंट अकाउंट आएगा आपके पास। आप क्लिक कर दोगे इस पर। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा गूगल एड्स मैनेजर का, ये वाला पेज। आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट अ मैनेजर अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्रिएट अ मैनेजर अकाउंट पे क्लिक करा, मैनेजर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो। आपके पास एड्स मैनेजर का पैनल जो है वो लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पर फटाफट से हमें क्या करना है, एक ऐड अकाउंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐड अकाउंट बना रहा हूँ। मैंने एक ऐड अकाउंट बनाया, फॉर एग्जाम्पल डिजी अनुराग ऐड अकाउंट। मैंने एक नाम दे दिया डिजी अनुराग ऐड अकाउंट। ये सेम मेथड से ही आपको चलना है बिल्कुल। एंड उसके बाद मैंने सिंपली नीचे आकर क्या करा, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मेरा डिजी अनुराग ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपके पास कॉन्ग्रेट्स का मैसेज आ जाएगा। आप क्लिक करोगे एक्सप्लोर योर अकाउंट पे, एंड अब आप आ जाओगे गूगल एड्स के डैशबोर्ड में। ये मेरा ऐड अकाउंट है कि नहीं है ये मुझे कैसे पता चलेगा? ऊपर देखो डिजी अनुराग ऐड अकाउंट लिखा हुआ है। हर एक ऐड अकाउंट की एक यूनिक आईडी होती है जो हमें डिफरेंटली मिलती है जब जब हम क्रिएट करते हैं। अब मैंने इसके बाद बताया था आपको कि हमें यूज करना है ये टूल जो राइट हैंड साइड में हमें मिलता है, टूल्स एंड सेटिंग्स में कीवर्ड प्लानर। लेकिन ये टूल अभी यूज नहीं होगा क्योंकि मैंने सब अकाउंट नहीं बनाया है। तो सब अकाउंट बनाने के लिए मैं वापस बाहर आऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा सब अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन। सब अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक किया। सब अकाउंट सेटिंग्स में आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस ऐड अकाउंट भी बनाना है जो कि आप यूज करोगे फॉर कीवर्ड रिसर्च। तो मैंने क्या करा, प्लस साइन पे क्लिक करा। तीन ऑप्शंस आएंगे आपके यहाँ पर। आपको चूज करना है न्यू अकाउंट, क्योंकि देखो मैनेजर अकाउंट तो हम क्रिएट कर चुके हैं। मैनेजर अकाउंट होता है वो अकाउंट जो हमने पहले क्रिएट किया। अब हम बना रहे हैं सब अकाउंट, तो हम बनाएंगे न्यू अकाउंट। क्लिक करा क्रिएट न्यू अकाउंट पे, एंड यहाँ पर आपने नॉर्मली डिजी अनुराग प्रैक्टिस ऐड अकाउंट का नाम दे दिया। मैंने नाम दे दिया डिजी अनुराग प्रैक्टिस ऐड अकाउंट, राइट। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था। ये स्टेप अगर मिस हुआ हो तो प्लीज आप चेकआउट कर लेना। डिजी अनुराग प्रैक्टिस ऐड अकाउंट, सिंपली नीचे आओगे आप, सब कुछ बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। आई एम नॉट अ रोबोट का ऑप्शन आएगा, आपको टिक करना है और एक कैप्चा रिफिल करना है। कभी कभी कैप्चा का ऑप्शन आता है, कभी कभी नहीं आता है। इफ इट इज नॉट कमिंग, आपको टिक मिल गया, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अभी आपको ले जाएगा बिलिंग पे और एक पॉपअप आ जाएगा डिजी अनुराग प्रैक्टिस ऐड अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कीवर्ड रिसर्च प्लानर को यूज करना है, और यूज तभी कर पाएंगे जब हम गूगल ऐड अकाउंट में सेटअप करेंगे। नीचे आए आप, सिंपली आपको यहाँ पर देखना है, सिंपल आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। हमें पेमेंट नहीं करनी है क्योंकि अभी हमें गूगल एड्स के बारे में नहीं जानना। हमें सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स का एक टूल कीवर्ड प्लानर यूज करना है। कैंसिल पे क्लिक किया, यस पे क्लिक कर दिया। जैसे आपने कैंसिल एंड यस पे क्लिक करा, आप चेकआउट कर सकते हो, आपका प्रैक्टिस ऐड अकाउंट यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब सिंपली आपके पास ऑप्शन है, ऊपर टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाओ एंड कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करो। तो आपका कीवर्ड प्लानर जब ओपन होने लगेगा तो वो आपसे एक पॉपअप मांगेगा कि अपना सब अकाउंट चूज करो, जो कि हम ऑलरेडी क्रिएट कर कर आ चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही मैंने किया है बिल्कुल वैसे ही करोगे, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। क्लिक करा, अब देखो आपका डीजी अनुराग ऐड अकाउंट और उसके अंदर डीजी अनुराग प्रैक्टिस ऐड अकाउंट सिलेक्ट हो चुका है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं एसईओ की, जिसके लिए मैंने आपको बोला था आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड सर्च करने के लिए हमारे पास टूल है, हम चैट जीपीटी से ले सकते हैं। चैट जीपीटी पे गए, मैंने यहाँ पर बोला सजेस्ट मी सम एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स फॉर द ब्रांड रंगरेज द ओरिजिन which is related to clothing, right? ठीक है। सजेस्ट मी सम एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड की जगह कीवर्ड्स कर देना, ताकि ये एक ना बताए, मैक्सिमम बता सके। आप इसको बोल सकते हो 10 to 15 कीवर्ड्स, ताकि ये थोड़ा और हम प्रॉम्प्ट बना सके। अब यहाँ पर मेरे को ये रिसर्च कर कर रंगरेज द ओरिजिन के लिए रिलेटेड ले देगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमें पहले टॉपिक ढूंढने हैं और उसके बाद फिर रंगरेज पे जाना है। ये वाला स्टेप हम आगे करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सिंपली ऊपर का जो प्रॉम्प्ट है उसको उठाता हूँ, सजेस्ट मी सम एसईओ फ्रेंडली 10 to 15 कीवर्ड्स, ठीक है, रिलेटेड टू क्लोथिंग लिख देना,
ताकि मैं चेक कर सकूं कि एक्चुअली में मेरे पास कितने कीवर्ड्स आ जाते हैं जो क्लोथिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, लोग गूगल पर क्या क्या सर्च करते हैं ये मुझे बताएगा। फैशन, क्लोथिंग, ट्रेंडी, डिजाइनर, आउटफिट, स्टाइलिश, अफोर्डेबल क्लोथ्स, फैशनेबल क्लोथ्स, कैजुअल वेयर, फॉर्मल अटायर, ट्रेंडी टॉप्स। एक चीज का ध्यान रखना, अभी रंगरेज मार्केट में फेमस नहीं हुआ है, तो रंगरेज के सर्चेज होंगे कम। मुझे उन कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है जिसके मार्केट में सर्चेज हैं। अब मेरे को एक चैट जीपीटी ने क्या दे दी, एक लिस्ट दे दी। मुझे कैसे पता चलेगा कि गूगल पर लोग किस कीवर्ड को सबसे ज़्यादा टाइप कर रहे हैं? मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और अपने कीवर्ड प्लानर में आ जाऊँगा। कीवर्ड प्लानर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, पहला डिस्कवर न्यू कीवर्ड, सेकंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप वो कीवर्ड्स यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट कर दिए, इससे क्या होगा, जैसे आपने कीवर्ड्स पेस्ट करे, ये कीवर्ड्स आप लेकर आए हो, तो आप इससे चाह रहे हो कि मुझे गूगल आप खुद बताओ कि फैशन क्लोथिंग महीने में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, एवरेज सर्चेस कितने आ रहे हैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड के। तो गूगल क्या कहता है कि ठीक है, आप मेरे को वर्ड्स दे दो और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो। तो नीचे आपके पास एक रिपोर्ट बनकर आएगी, राइट। यहाँ पर अब आप देखो आपके हर एक कीवर्ड की एवरेज मंथली सर्चेस आ चुके हैं, राइट। मैं इन सबको हटा रहा हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करनी है। कैजुअल वेयर 12,100 लोग सर्च कर रहे हैं एवरेज मंथली सर्चेस। क्योंकि ये गूगल कीवर्ड प्लानर है तो इसका एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट होगा। मतलब कि अगर हम कोई थर्ड पार्टी टूल करते हैं तो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी टूल में कैजुअल वियर 13,200 आ रहा हो, ऊपर नीचे हो सकता है, हर टूल का अपना सर्वे, हर टूल का अपना डाटा है। लेकिन हम जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर के साथ क्योंकि ये गूगल का खुद का कीवर्ड टूल है। तो अगर गूगल का कीवर्ड टूल है तो उसको पता होगा कि गूगल पे क्या क्या सर्च हो रहा है। मैंने आपको कल बताया था इनमें से, इन वर्ड्स में से सबसे ज्यादा सर्चेज जिस भी पर्टिकुलर उसके हैं, मैं उसको अपना फोकस कीवर्ड बनाऊंगा पहले पेज का, दैट इज नोन एज होम पेज। कल हमने फोकस कीवर्ड बनाया था, एक बार मैं चेकआउट करता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट खोली, रंगरेज द ओरिजिन WP एडमिन, ओपन करा एंड यहाँ पर मैं गया पेजेस में एंड उन पेजेस पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपली गया था होम पेज पर। यहाँ पर मेरा होम पेज है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चेकआउट किया था कि हमने एडिट विद एलिमेंटर में चूज कर अपना फोकस कीवर्ड निकाला था। अब मेरा जो फोकस कीवर्ड जो मैंने कल लिया था, क्या वो फोकस कीवर्ड इन सबके मंथली सर्चेस से ज्यादा है? ऑब्वियसली ज्यादा था वो। चेकआउट करते हैं कल वाला कीवर्ड क्या है हमारा, एक बार इसको प्रॉपरली लोड होने देते हैं। ये लोड हो गया मेरे पास, एसईओ पे क्लिक करूंगा मैं एंड यहाँ पर मैं चेकआउट कर सकता हूँ। प्रॉपरली मैंने डिजाइनर ड्रेसेस को अपना फोकस कीवर्ड बनाया था। डिजाइनर ड्रेसेस की सर्च वॉल्यूम कितनी थी, मैंने क्या सोचकर इसको अपना फोकस कीवर्ड बनाया अपने होम पेज का। चेकआउट करते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया और कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं इस पर गया फटाफट से और मैंने बोला कि मेरे को एक कीवर्ड और ऐड करना है। मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, फटाफट से वापस जाता हूँ कीवर्ड आइडियाज़ पे एंड फोरकास्ट पे जाके अपने कीवर्ड को दोबारा से यूज़ करता हूँ। कीवर्ड प्लानर ओपन करा, अभी मैंने जितने भी कीवर्ड्स निकाले थे आपको उसका रिसर्च रिपोर्ट पता थी। मैं डिज़ाइनर ड्रेसेस के बारे में ही जानना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसके एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं, तो लगभग लगभग 49,500 हैं। तो जो बाकी बचे हुए हैं वो सब इससे कम है। तो हमें अपने होम पेज पर वो कीवर्ड लेना है जिस कीवर्ड के सबसे ज़्यादा एवरेज मंथली सर्चेज है। लेकिन साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है जिसको बोलते हैं कीवर्ड कंपटीशन। कंपटीशन मतलब हाई कंपटीशन है, मतलब इस कीवर्ड को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए भी। तो अगर कंपटीशन भी हाई है, सर्च वॉल्यूम भी हाई है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी कीवर्ड पे लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं। तो मुझे भी इसी कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। लेकिन सर अगर ऐसा हुआ कि मेरी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और कंपटीशन लो है, तो आपके हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम विद कंपटीशन लो या सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम विद कंपटीशन हाई? क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। सर्च वॉल्यूम तो ज़्यादा है, ये तो हमें समझ में आ गया, ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग सर्च करेंगे वही लोग गूगल पर टाइप करेंगे, तभी हमारी वेबसाइट उसको शो होगी। कोई भी ऐसी कीवर्ड जो सर्च ही नहीं हो रहा, हमारी वेबसाइट वहां पर शो होगी ही नहीं। कंपटीशन लो और हाई में बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है a particular keyword with maximum search volume and low keyword competition। इस कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक कर सकती है, हाई पर भी करेगी लेकिन इट विल टेक टाइम अराउंड 6 months to 1 year।
बट अगर कंपटीशन लो कीवर्ड हम उठाएंगे तो उस पर हमारे को 3 से 4 महीने लगेंगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत कम वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, तो चांसेस हैं कि हमारी वेबसाइट उस पर रैंक कर जाए। लेकिन ये कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है मार्केट में, क्योंकि सब लोग पर्टिकुलर कीवर्ड्स जिसके सर्चेस ज़्यादा हैं उनको अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं। इतना आई गेस आपको क्लियर हो चुका होगा कीवर्ड रिसर्च के बारे में। एक चीज़ और हम चेकआउट करेंगे, खुद कीवर्ड प्लानर से हमें आइडिया लेने हो कि क्या क्या कीवर्ड सर्च होते हैं। तो मैं कीवर्ड आइडियाज़ पे गया, मैं वापस अपने टूल को ओपन करूंगा, कीवर्ड प्लानर को। इसमें हम तब जाते हैं जब हमारे पास कीवर्ड्स हों और हम चाहते हैं उसकी सर्च वॉल्यूम बता दे गूगल। अगर हम चाहते हैं कि गूगल खुद ही सजेस्ट करे कि क्लोथिंग से रिलेटेड और क्या क्या सर्च होता है गूगल पे, तो हम ये लेफ्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। क्लिक करो, यहां पर अपनी कैटेगरी लिख दो, जो कि मेरी क्या है, क्लोथिंग या फिर फैशन। मैंने यहाँ पे क्लोथिंग फैशन लिख दिया एंड सर्च कर दिया, राइट। एक काम करते हैं, इनको अलग अलग करके लिखते हैं, क्लोथिंग फैशन एंटर, राइट। अब नीचे आए आप, सिंपली आने के बाद आपको गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे आपने गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करा तो अब क्या करेगा गूगल, आपको कीवर्ड बताएगा। ये आप लोडिंग स्पीड का टाइम ले रहा है। आप देखो, सिंपली आप ड्रैग डाउन करोगे तो ये कह रहा है, देखो जी क्लोथिंग वर्ड की 1,65,000 सर्चेज है। नीचे आए आप, अब आपको ये क्या बता रहा है, सारे सर्चेज बता रहा है। कह रहा है क्लोथिंग वर्ड की अगर बात करें तो इसको 1,65,000 लोग सर्च कर रहे हैं, 6,63,000 लोग सर्च कर रहे हैं फैशन को, ठीक है। कार्गो पैंट्स जीन्स भी लोग सर्च करते हैं, शॉर्ट्स भी सर्च करते हैं, स्वेटर भी सर्च करते हैं, वर्सैलिटी जैकेट भी सर्च करते हैं, स्वेटशर्ट भी सर्च करते हैं। लेकिन क्या ये कीवर्ड मेरे लिए वर्थफुल है? नहीं। मेरे वेडिंग ड्रेसेस का काम है, एथनिक ड्रेसेस का काम है, तो मैं चैट जीपीटी से लूंगा तो चैट जीपीटी से मेरे को रेलेवेंट वाले मिलेंगे, इसमें इरेलेवेंट भी आएंगे जिसका कोई लेना देना नहीं है मेरे बिजनेस से। होंगे सेम कैटेगरी के, है क्लोथिंग के अंदर ही, जीन्स भी क्लोथ के अंदर ही आती है, स्वेटशर्ट भी क्लोथिंग के अंदर ही आती है। लेकिन अगर मैं बता दूंगा मेरा ब्रांड चैट जीपीटी को, तो वो प्रिडिक्ट कर बेस्ट एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड निकाल कर देगा। मतलब हमने फिल्टर कर लिया और फिल्टर के अंदर फिर हम एक और फिल्टर लगा रहे हैं कि इसके एवरेज मंथली सर्चेस निकाल दो। ये क्लियर हुआ। और उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको अपना मेटा टैग बनाना है। डिजाइनर ड्रेसेस को फोकस कीवर्ड में डाल दोगे आप, डिजाइनर ड्रेसेस डी कैपिटल, और एडिट स्निपेट करके अपनी वेबसाइट का आउटीरियर जो होता है, आउटीरियर पार्ट जो गूगल पे आता है, उसको डिजाइन करोगे। डिजाइन करते समय आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, google.com पे अगर मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, तो आपके पास कुछ एड्स आ रही हैं, राइट। मैं इन एड्स को छोड़ता हूँ, हम स्पॉन्सर्ड में आए थे, या एड्स का भी एग्जांपल ले सकते हो। आप मत मानो कि स्पॉन्सर्ड चल रहा है। एक चीज नोट करना, चाहे ऐड हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, डिजिटल मार्केटिंग जो फोकस कीवर्ड है वो मेरा हेडलाइन में तो आ ही रहा है, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, मेटा टाइटल। गूगल एड्स में इसको हेडलाइन बोला जाता है, और इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। गूगल एड्स में इसको बोला जाता है, एसईओ में मेटा डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, और गूगल एड्स में इसको नॉर्मल डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो ये चीज़ को क्लियर करना है, जब मैं वापस गूगल एड्स पे आऊँगा आपको पता चल जाएगा। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई कि गूगल पर जो भी चीज़ सर्च की जाती है उसको बोलते हैं क्वेरी। उसको क्या बोलते हैं, क्वेरी। क्वेरी के अंदर क्वेरी हम एंटर करते हैं कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। तो जो हमारी क्वेरी है वो हमारे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में एज अ कीवर्ड आनी कंपलसरी है, एज पर द एसईओ फर्स्ट रूल दैट इज नोन एज मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि इन सब चीज़ों में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक पैनल खोल रखा है, ये आपके सामने है। मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको मैं फटाफट से अभी क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन हमारा डन हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं, मैंने उसको भी ग्रीन कर दिया है। हमने अच्छे से समझ लिया है कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। अब गेम आती है कीवर्ड डेंसिटी की विद ग्राफ की। इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए हमें बहुत आराम से चीज़ें समझनी होंगी। मैं आपको दोबारा से एक बार सब चीज़ें समझाता हूँ। सिंपली मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा, राइट। अब आपको एक चीज़ देखनी है कि जैसे ही कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं, आपने कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर ली, फॉर एग्जांपल आपने इसको ओपन कर लिया, मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फोकस कीवर्ड है, मुझे पता चल चुका है। बट अब ये कीवर्ड मुझे पूरी वेबसाइट पर भी यूज़ करना है तरीके से। पूरी वेबसाइट पे कैसे यूज़ करना है, मैं कंट्रोल F दबाऊंगा और लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये पर्टिकुलर कीवर्ड है जिसपे मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, और आप देख सकते हो कि इस पूरे पेज पर ये वर्ड कितनी बारी आ रहा है, 30 टाइम्स आ रहा है। 30 टाइम्स इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को यूज कर रखा है। ये रहा पहला, फिर आप नीचे आते जाओगे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, राइट। आप देख रहे हो एक साथ ही कीवर्ड्स आ रहे हैं।
अब आप एसईओ एक्सपर्ट बन चुके हो, आप एसईओ एनालाइज कर चुके हो, तो अब आपको पेजेस को रीड करना आ रहा है। ये पेज इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि इसने एक डेंसिटी मेंटेन कर रखी है। डेंसिटी क्या होती है उसको समझते हैं ध्यान से। गेम हमें भी यही करनी है। हमारा जो फोकस कीवर्ड है होम पेज पर, हमें भी अगर हमने जो चूज किया हुआ है फोकस कीवर्ड, जो हमने होम पेज पर चूज किया हुआ है इनका डिजाइनर ड्रेसेस, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरे थ्रू आउट द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, इसके होम पेज पर जितना भी कंटेंट है उसके अंदर मुझे भी डिजाइनर ड्रेसेस को यूज करना है। क्वेश्चन आता है सर इसने 30 टाइम्स क्यों यूज किया है, वाई नॉट 40 टाइम्स, वाई नॉट 50 टाइम्स, वाई नॉट 60 टाइम्स। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कीवर्ड डेंसिटी ग्राफ। कीवर्ड डेंसिटी ग्राफ क्या होता है वो हम फटाफट से समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको कीवर्ड डेंसिटी समझाता हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे समझने के लिए। कीवर्ड डेंसिटी ग्राफ, कीवर्ड डेंसिटी ग्राफ एक छोटी सी बात बताता है कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है जिसका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है, यहां पर मैं अगर बात करूं, ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। एज पर ग्राफ कीवर्ड डेंसिटी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मैं आपको यहाँ पर एक बनाकर दिखा देता हूँ ग्राफ। हमारा जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल ऐसे ऊपर जाता है पीक पर, और पीक के बाद ये ड्रॉप डाउन होता है। ड्रॉप होने के बाद इसकी ये मिडल में जो आती है ये पीक होती है, जहां पर ना ये गिर रहा है ना ये नीचे जा रहा है, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरा क्या है, पीक है, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी है क्या, कीवर्ड डेंसिटी है 3% टू 4% ऑफ टोटल कंटेंट। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है एसईओ के रूल्स के हिसाब से वो कह रहा है कि जो भी आपका फोकस कीवर्ड है, व्हिचएवर इज योर फोकस कीवर्ड, हमारा फोकस कीवर्ड क्या है, डिजाइनर ड्रेसेस, आई गेस यही है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो भी फोकस कीवर्ड आप टाइप कर रहे हो वही सेम फोकस कीवर्ड आपको यूज करना है। मैं यहाँ पर जाता हूँ डिजाइनर ड्रेसेस, इसको आप सिंपली यहीं से कॉपी कर लो। स्पेलिंग्स बिल्कुल परफेक्टली जो फोकस कीवर्ड में बनाई है बिल्कुल वैसे ही लोगे आप, एक भी डी छोटा बड़ा नहीं करोगे, राइट। तो आप एकदम परफेक्टली जो आपने फोकस कीवर्ड में लिखा है बिल्कुल वैसे ही करोगे। एंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ वापस अपने इस ग्राफ में। तो डिज़ाइनर ड्रेसेस है, इसको मैं हटा के पेस्ट कर देता हूँ। मेरा फोकस कीवर्ड है डिजाइनर ड्रेसेस। एज पर एसईओ रूल कहते हैं डिजाइनर ड्रेसेस का मतलब है मुझे डिजाइनर ड्रेसेस थ्रू आउट द पेज यूज करना है, ये मुझे समझ में आ गया। क्वेश्चन उठता है कि मेरे को कितनी बारी यूज करना है, वो है 3 से 4% ऑफ टोटल कंटेंट। टोटल कंटेंट पहले चेक करेंगे इनकी वेबसाइट पे कितना है। टोटल कंटेंट चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रंगरेज की वेबसाइट नॉर्मली खोलूंगा। ध्यान से देखना, टोटल कंटेंट मतलब इनकी वेबसाइट पे कितना टेक्स्ट है, इमेजेस नहीं, कितना टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा और फटाफट से सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लूंगा। कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली जाऊंगा गूगल पर और यहाँ पर लिखूंगा मैं वर्ड्स काउंटर। वर्ड्स काउंटर, ये आपके पास आ जाएगा सेकंड लिंक, इस पर क्लिक करो। ये एक टूल है जो बता देगा एक साथ जब आप सारे वर्ड इसमें पेस्ट कर दोगे बता देगा कितने वर्ड्स का आपका कंटेंट है वेबसाइट पे। तो यहाँ पर मैं चेकआउट कर सका हूँ 734। 734 का 3% निकालेंगे हम। तो मैं सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला समझाता हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। आप सिंपली अपने पेंट में जाओ, एक सिंपल सा लेवल, एज पर एसईओ रूल्स हमेशा 100 का 3% कितना होता है, 3 वर्ड्स। अगर मैं 100 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहा हूँ तो मेरे पास कितने कीवर्ड डाल सकता हूँ मैं उसमें, 3 कीवर्ड्स। अगर यही मेरे पास 700 वर्ड्स का कंटेंट है तो मेरे पास कीवर्ड्स डालने की ऑप्शन कितनी बढ़ गई, 21 टाइम्स। इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। मतलब मैं अपने कंटेंट में कीवर्ड को ऐसे प्लांट करूंगा कि वो 21 बारी रिपीट हो रहा होगा मेरे पूरी वेबसाइट के 700 वर्ड के कंटेंट। अब दिक्कत ये आ रही है कि हमने वेबसाइट बनाई है और अभी तो कंटेंट अपनी मर्जी से डाला है, लेकिन अब हमें अपनी मर्जी से नहीं डालना,
हमें हेल्प लेनी है किसकी? चैट जीपीटी की, जो कि हेल्प करेगा हमें एक ऐसा कंटेंट बनाने में जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट होगा। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर रैंक मैथ सबसे अच्छा प्लगइन क्यों है? क्योंकि आपको बताता रहता है कि देखो जी, आपने फोकस कीवर्ड बना लिया, कह रहा है हुर्रे यू आर यूजिंग योर फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। कह रहा है बहुत अच्छा, आप एसईओ टाइटल में अपना फोकस कीवर्ड यूज कर रहे हो। कह रहा है इनसाइड द मेटा डिस्क्रिप्शन पे आपका फोकस कीवर्ड आ रहा है। कह रहा है फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ योर कंटेंट। कह रहा है कुछ ऐसा लिखो कि आपका फोकस कीवर्ड बिगनिंग ऑफ द कंटेंट में भी आए। तो यहाँ पर मैंने डिस्कवर अनफॉरगेटेबल एलिगेंस फॉर योर स्पेशल डे, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा दिमाग लगा के, विद डिजाइनर ड्रेसेस। मैंने लिखा क्योंकि मुझे पता है डिजाइनर ड्रेसेस क्या है मेरा फोकस कीवर्ड। मैं अब जाकर चेकआउट कर सकता हूँ एसईओ पे। नीचे आऊँगा मैं, मेरा स्कोर देखो 79 पहुंच चुका है। नीचे आते जाएंगे और जो टिक मेरा अनटिक आ रहा था वो आ गया है। कह रहा है फोकस कीवर्ड अपीयर्स टू बी इन द फर्स्ट 10%। 700 का 10% होता है 70 वर्ड। पहले 70 वर्ड में ये नेसेसरी कंडीशन है कि मेरा फोकस कीवर्ड आना चाहिए। मैंने ये कंडीशन मेट कर लिया है, मेरे पास टिक 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 हो चुके हैं। फोकस कीवर्ड फाउंडेड इन द कंटेंट आ गया है और कह रहा है कंटेंट इज 696 वर्ड्स लॉन्ग विच इज गुड जॉब। कोशिश करो अपने होम पेज पे 600 से ज़्यादा वर्ड्स का कंटेंट रखो। अगर आपके होम पेज पे सिर्फ और सिर्फ इमेजेस हैं, डिज़ाइन डाले हुए हैं, टेक्स्ट नहीं डाला हुआ आपने, तो आप कभी भी एसईओ से रैंक नहीं करा सकते अपनी वेबसाइट। आपको कंटेंट में खेलना है, क्योंकि कंटेंट की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ चुकी है। जब मैंने ये पर्टिकुलर पेज खोला तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पूरे पेज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है कितनी बारी, बड़ी हेडिंग्स बनाई है, छोटी हेडिंग्स बनाई है। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड को 30 बारी प्लेस करना है। क्या इसने डेंसिटी मेंटेन कर रखी है? अगर इसने 30 बारी किया है तो लगभग लगभग अगर मैं 3% लेकर चलता हूँ तो मेरे 700 वर्ड्स होंगे। 700 वर्ड्स भी नहीं, 800 वर्ड्स हो जाएंगे। अगर मैं इसको 4% मानकर चलता हूँ, आपको मानना है या तो 3% है या 4% है। एक कंक्लूजन बहुत ज़्यादा आती है, कभी कभी किसी बुक्स में 3% लिखा होता है, किसी बुक्स में 4% लिखा होता है। लेकिन अगर इंटरव्यू में आपसे पूछे दैट व्हाट इज द डेंसिटी फॉर एसईओ कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको बोलना है इट इज द स्लैब बिटवीन 3 to 4। अगर हम 3% लेकर चल रहे हैं तो हर एक पेज को 3% के हिसाब से ही ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर हम 4% लेकर चल रहे हैं तो हर एक पेज को 4% के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक पेज 3% और दूसरा पेज 4%। अब वापस आते हैं, सर हम बनाएंगे कैसे कंटेंट? अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना। मैं बोलूँगा जनरेट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट। मेन गेम इन प्रॉम्प्ट्स को लिखना है आपको। अगर प्रॉम्प्ट्स लिखने आ गए हैं, आप चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फायदा उठा सकते हो। जनरेट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर द वेबसाइट रंगरेज द ओरिजिन which is related to clothing and designer dresses। ठीक है, डिज़ाइनर ड्रेसेस को मैं हमेशा बोलता हूँ कॉपी कर लो, नहीं सॉरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस को कॉपी कर लो ताकि आपसे मिस्टेक ना हो कि आपने तो डिज़ाइनर ड्रेसेस डाला है। कभी कभी हम ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं। आई डोंट वांट कि हमें सिंगल भी मिस्टेक करें, क्योंकि मेहनत बार बार नहीं करनी हमें। विच इज़ रिलेटेड टू क्लोथिंग एंड डिज़ाइनर ड्रेसेस, यूज फोकस कीवर्ड एज, फोकस कीवर्ड क्या है मेरा? डिज़ाइनर ड्रेसेस। जनरेट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, एक चीज़ और लिख दो, इन अबाउट 1000। आप 1000 बोलोगे इसको तो जाके 600-700 का कंटेंट क्रिएट कर देगा, राइट। 1000 वर्ड्स फॉर द वेबसाइट रंगरेज द रीजन विच इज रिलेटेड टू क्लोथिंग डिजाइनर ड्रेसेस, यूज फोकट कीवर्ड्स एज डिजाइनर ड्रेसेस एंड ऑल्सो इंक्लूड्स टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स भी इंक्लूड करना है मेरे को, क्योंकि टेस्टिमोनियल्स ऐसे हैं जो हमें कस्टमर से फीडबैक मिलता है, जो हम खुद लिखते हैं, लेकिन लिखते लिखते हम डिज़ाइनर ड्रेसेस को बीच में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें स्मार्टली एक्ट करना है बिल्कुल। और एक चीज़ और, आप कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी इसको कॉपी कर लो, मैं इसको हटाने वाला हूँ। आप जब न्यू चैट पे क्लिक करोगे ना, मैंने आपको एक्सटेंशन बता देता हूँ मैं, ये AIRPN की एक्सटेंशन आ रही है। अगर ये एक्सटेंशन आपको यूज़ करनी नहीं आती तो मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में भी बताऊँगा आगे।
आप सिंपली न्यू चैट पे क्लिक करोगे ना, आपको ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल का ऑप्शन आएगा, राइट। तो अब इसको जरूर चूज कर लेना। इसको चूज करने के बाद अपना प्रॉम्प्ट डालना जो मैंने बना रखा है, जनरेट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट इन अबाउट 1000 वर्ड फॉर द वेबसाइट रंगरेज द ओरिजिन which is related to clothing and designer dresses. Use focus keyword as designer dresses and also include testimonials. ये लिख दिया। इतना करने के बाद आपको सिर्फ प्रेस एंटर पे क्लिक करना है। प्रेस एंटर पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसके पर्टिकुलर कंटेंट को बनाने का वेट करना है। ये आपके लिए एक टेक्स्ट लिख रहा है, इंडेक्स बना रहा है ये आपके लिए। अब आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप चेकआउट कर सकते हो, ये डिज़ाइनर ड्रेसेस को बीच में बार बार यूज़ कर रहा है। देखो, पहली बार यहाँ आया, दूसरी बार यहाँ आया, तीसरी बार यहाँ आया। अब ये जो यूज़ कर रहा है, ये हो सकता है डेंसिटी से ज़्यादा टाइम यूज़ करे, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन माइंड हमें डेंसिटी के अंदर रहना है। तो हम डले हुए वर्ड्स को, जो प्लांटेड वर्ड्स हैं, उनको कम कर सकते हैं। डालने में दिमाग लगता है, वो हमारे को कौन कर कर देगा? चैट जीपीटी कर कर देगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कंटेंट देख लेता हूँ, मेरा बन गया है। एंड जहाँ पर अगर ये स्टॉप हो जाए तो आप कंटिन्यू जनरेटिंग कर सकते हो, ताकि आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो रेडी हो जाए। एंड सिंपली यहाँ पर मैंने देख लिया है 5.4 एक्सेस हो चुका है। यहाँ पर नीचे आते जाएंगे, टेस्टिमोनियल्स भी उसने डाल कर दे दिए मुझे, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपनी वेबसाइट के उसके बारे में लगा दूँ। FAQs भी डाल दिए हैं। याद रखना, FAQs में वो दिमाग लगाकर डिज़ाइनर ड्रेसेस यूज़ कर रहा है। ह्यूमन माइंड ये करने में बहुत टाइम लगाता है, AI ने ये चीज़ आसान कर दी है। क्योंकि अब आप चैट जीपीटी के ज़माने में कोर्स कर रहे हो, तो चैट जीपीटी का यूज़ आपको करना कंपलसरी है ही। तो अब इसने कर दिया और पूरा का पूरा मेरा आर्टिकल जो है वो रेडी हो चुका है। अगर अभी अब मैं चेकआउट करूँ, तो यहाँ पर मैं जो मेरी वेबसाइट है रंगरेज द ओरिजिन, उसको ओपन करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ अभी कुछ कंटेंट मेरी वेबसाइट में इतना तगड़ा है नहीं, राइट। गेम क्या थी, हमें कंटेंट नहीं मिल रहा था। अब मैंने डिस्कवर अनफॉरगॉटेबल रीजन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर जो चीज़ें चेंजेस की थी शायद अपडेट नहीं करी, मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पर। फटाफट से हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे अपना वो खोल लेते हैं, रंगरेज द ओरिजिन -WP एड में डैशबोर्ड ओपन करा, पेजेस में गए, ऑल पेजेस में गए, एंड यहाँ पर मैं होम पर गया, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया। वहाँ पर मुझे एक चीज़ चेंज करनी थी, डिज़ाइनर ड्रेसेस, जो कि फर्स्ट हेडिंग में आनी कंपलसरी है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। मैं एसईओ पे क्लिक करूंगा, मेरा जो स्कोर है वो यहाँ दिख रहा है। नीचे आऊँगा, मैं ड्रैग डाउन करूँगा डिज़ाइनर ड्रेसेस, इसको अपडेट कर दूँ ताकि लाइव वेबसाइट पर भी मेरे चेंज हो जाए। अब यहाँ पर डिस्कवर द आर्ट ऑफ इंडियन फैशन विद रंगरेज विद एवरी थ्रेड द स्टोरी, यहाँ पर कहीं मेरा वर्ड नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी के पास जाऊँगा, और चैट जीपीटी ने मेरा कंटेंट बना रखा है, ठीक है। नीचे आते हैं, ये मेरा कंटेंट है, इसको छोड़ दो। इंट्रोडक्शन, वेलकम टू रंगरेज द डेस्टिनेशन फॉर डिज़ाइनर ड्रेसेस, ये हेडिंग ले ली मैंने, हेडिंग को चूज कर लिया। यहाँ पर आपने ऑलरेडी हेडिंग डाल रखी है अपनी बनी बनाई वेबसाइट में। अब आपको टेक्स्ट को एडिट करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि आपका फोकस कीवर्ड उसमें यूज। मैंने क्या करा, Ctrl+V से डाल दिया, राइट। मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिजाइनर ड्रेसेस मेरा फोकस कीवर्ड है। ये कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ वेलकम टू में लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा से चैट जीपीटी में जाऊँगा, और उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है वो मैं क्या करता हूँ, इसको फटाफट से उठाता हूँ, Ctrl+C से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर इसको हटा के पेस्ट कर दो। यहाँ पर मेरी फोटो आ चुकी है। नीचे आओगे, एक्सप्लोर आवर कलेक्शंस, ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है एक्सप्लोर आवर कलेक्शंस, लेकिन अभी मेरे पास लिखने के लिए कंटेंट बहुत सारा है। पहला, द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजाइनर ड्रेसेस, एक हेडिंग डालूंगा मैं। सिंपली मैं क्या करता हूँ, द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजाइनर ड्रेसेस के टॉपिक को उठाता हूँ और इसको यूज़ करना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस साइड टेक्स्ट था, इस साइड फोटो थी, अब मैं इस साइड टेक्स्ट करूँगा, इस साइड फोटो करूँगा। स्पेसर डाला हुआ है मेरा, दो सेक्शंस लिए, राइट हैंड साइड में मैंने टेक्स्ट डाला। अब हमें दिक्कत क्या आ रही थी कि होम पेज पर सर कंटेंट क्या डालें। जब ऐसे करने लगोगे ना, तो आपको कंटेंट भी समझ में आने लग जाएगा। ये मैंने डाल दिया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इमेज डाल दूंगा सिग्निफिकेंस के लिए, और अपना चैट जीपीटी को यूज़ करूँगा, एंड इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को कॉपी करने के बाद मैं फटाफट से इसको क्या कर दूंगा, टेक्स्ट एडिटर में import करने के बाद मेरे पास अभी और ऑप्शंस हैं चैट जीपीटी के। मैं बिल्कुल कंटेंट अपनी वेबसाइट का इसके हिसाब से बनाऊंगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर चेक कर लूँगा कि पहले मैं ये पता लगा लूँ कि इस पर्टिकुलर उसमें कितनी बारी डिज़ाइनर ड्रेसेस यूज़ हो रहा है। तो फटाफट से क्या करो, इस इंट्रोडक्शन से लेके पूरा नीचे तक कॉपी करो, क्योंकि आपको तो सब कुछ ही लेना पड़ेगा, बिल्कुल FAQs तक। Ctrl+C, एंड आप क्या करो, मैंने आपको बोला था वर्ड्स काउंटर पे जाओ, यहाँ पर अपना सारा कंटेंट पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद सारा कैलकुलेशन ये आपको करके दे रहा है, कह रहा है देखो जी आपके पास है 855 वर्ड्स, विच इज़ मोर देन 600 वर्ड्स, विच इज़ अ गुड जॉब।
800 के हिसाब से अगर मैं 3 लेकर चलूँ तो मेरा कीवर्ड कितनी बारी आना चाहिए अगर मैं 3% लेकर चल रहा हूँ? 8 3 ज़ा 24 टाइम्स मेरा कीवर्ड आना चाहिए। चेकआउट करते हैं डिजाइनर ड्रेसेस कितनी बार आ रहा है, 29 बार ही आ रहा है। मुझे 2 3 जगह से डिजाइनर ड्रेसेस हटाना होगा, वो मैं हटा लूंगा, बट पहले अभी मैं 29 बारी प्लेस कर देता हूँ। फिर बाद में मुझे जो हटाना होगा मैं टेस्टिमोनियल से हटा लूंगा या मैं कहीं से हटा लूंगा। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अपना होम पेज का ऑप्शन देखेंगे चैट जीपीटी में। सिंपली वापस जाएंगे, हम कहाँ पर थे, ऊपर हमने इंट्रोडक्शन डाल दिया था, ये डाल दिया था, ये भी डाल दिया था, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिज़ाइनर्स और चूजिंग द परफेक्ट डिज़ाइनर्स। मैंने कहा लेटेस्ट ट्रेंड वाला छोड़ देते हैं, ये वाला ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है, चूजिंग द परफेक्ट डिज़ाइनर ड्रेस फॉर एवरी ओकेजन। इसको मैंने क्लिक किया और एडिट होम में एक्सप्लोरर कलेक्शन को मैं डले रहने दूंगा। एक सेक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर हेडिंग डालूंगा और उस हेडिंग में मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा इसको। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मिडल में कर दो चूजिंग द परफेक्ट डिजाइनर ड्रेस फॉर एवरी ओकेजन। एंड इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, चैट जीपीटी में मैंने देखा इसने कुछ 4 पॉइंटर्स बना रखे हैं, 1 2 3 4 या 3 दे रखे हैं। तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, कैजुअल एवरीडे डिजाइनर ड्रेसेस को यूज़ करूँगा। एंड इसके नीचे मैं 4 सेक्शंस ले लूँगा, 3 सेक्शंस ले लूँगा, तीनों सेक्शंस में एक एक हेडिंग करके बॉक्सेस बना दूंगा। कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी है। यहाँ पर डाल दिया, दूसरे उसमें क्या हेडिंग आएगी, इवनिंग एंड पार्टी डिजाइनर ड्रेसेस। देखो कितने स्मार्टली वो यूज़ कर रहा है। इतना दिमाग आप नहीं लगा पाओगे, इसलिए एसईओ मुश्किल था। अब एसईओ मुश्किल रह नहीं गया है क्योंकि अब आधे से ज़्यादा काम एआई टूल ने कर दिया आपका। देन थर्ड ऑप्शन आएगा आपके पास, वेडिंग एंड ब्राइडल डिजाइनर ड्रेसेस। आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। तीन चीज़ें हो गई। इनके नीचे अपने आप टेक्स्ट एडिटर डाल दो, इसके नीचे भी टेक्स्ट एडिटर डाल दो, इसके नीचे भी आप टेक्स्ट एडिटर डाल दो। टेक्स्ट एडिटर में इनका पड़ा हुआ जो भी कंटेंट है वो आप फटाफट से कॉपी पेस्ट करो। मैं स्पीडली कर कर दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को प्लांटेशन करनी है उस कीवर्ड की जिस कीवर्ड का नाम है, मैं यहाँ से इसको यहाँ पर, अरे यार सॉरी, ये उधर आ रहा है, फर्स्ट हो गया। देन सेकंड, कंट्रोल सी, click on this, click remove sample text, paste. Then third, text editor, copy from chat gpt, control c, and then control v। मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, फटाफट से मैं क्या करूँ, इस पर क्लिक करूँ, स्टाइल एडवांस। यहाँ पर मैं देखता हूँ स्टाइल में मेरे पास ऑप्शन हो कहीं ना कहीं, नीचे आते हैं हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, जाता हूँ मैं स्टाइल में जाता हूँ, मुझे बॉर्डर मिल जाए, मैं बॉर्डर चूज़ कर लूँगा सॉलिड। तो एक ब्लैक बॉर्डर बन के आ गया मेरे पास। सिंपली मैं इसी बुक पे क्लिक करूँगा, फिर इसके स्टाइल पे जाऊँगा, बॉर्डर में जाके डिफ़ॉल्ट को कर दूँगा सॉलिड, एक और ब्लैक बॉर्डर मिल गया। एंड थर्ड पे जाके स्टाइल पे जाके बॉर्डर पे क्लिक करा मैंने, डिफ़ॉल्ट पे जाके कर दिया सॉलिड। ये 3 चीज़ें मैंने बॉर्डर पे क्रिएट कर दी, अपडेट कर दिया। इतना अपडेट करने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्पेसर ले लो बीच में। मैंने स्पेसर ले लिया। मैं एक तरीके से आपका होम पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ लेकिन अब ऐसे ऑप्टिमाइज़ कर कर चल रहा हूँ। इसके नीचे आओगे, मैंने देखा टिप्स फॉर सिलेक्टिंग राइट डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, इसका एक तरीका है। तो मैं क्या करता हूँ, टिप्स फॉर सिलेक्टिंग राइट डिज़ाइनर ड्रेसेस को दोबारा से पिक कर लेता हूँ। पिक करने के बाद अपने होम पेज पे जाऊँगा एंड स्पेसर के बाद ये वाला स्पेसर मेरा इसके नीचे डला हुआ है, मैं यहाँ से फटाफट से इसके ऊपर एक्सप्लोरर कलेक्शंस है, तो मैं काम करता हूँ, मैंने स्पेसर गलत जगह डाला है, डिलीट करता हूँ, न्यू सेक्शन लेता हूँ, स्पेसर को इस सेक्शन के अंदर डालता हूँ, SPACER। फिर दोबारा एक सेक्शन लेता हूँ और उस सेक्शन के अंदर मैं डालूंगा हेडिंग। ये जो मेरी हेडिंग है इसको मैं थोड़ा बड़े वे में दिखाऊंगा। टिप्स, कंट्रोल वी, स्टाइल, टाइपोग्राफी, बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया और पीछे हल्का सा एक बैकग्राउंड कलर ले लिया जो कि थोड़ा सा वाइट से,
रखा, लेकिन एग्जैक्ट वाइट नहीं रखा, मैंने थोड़ा सा पिंक कर दिया और इस पर्टिकुलर कलर को भी मैंने चेंज कर दिया। टिप्स फॉर सिलेक्टिंग द राइट डिज़ाइनर ड्रेसेस, उसके नीचे भी मेरे को पास पूरा अच्छे से भरपूर ज्ञान है। बॉडी टाइप कंसिड्रेशन, कलर एंड फैब्रिक चॉइसेस, डिज़ाइनर ड्रेसेस, अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें बिल्कुल आप वैसे ऊपर की तरह रिपीट कर सकते हो, या एक के साथ एक फ़ोटो और अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो कि आपने कहा मैं दो लूँगा, दो सेक्शंस लिए, मैं एक बनाकर दिखा रहा हूँ, फटाफट से क्विकली रिपीट करूँगा। यहाँ पर गया मैं फटाफट से 5.1 बॉडी टाइप कंसिडरेशन, कॉपी, सिंपली हेडिंग डालो, कंट्रोल वी से पेस्ट करो, इसके अंदर भी देखो डिज़ाइनर ड्रेसेस बहुत एक बार यूज़ हो रहा है। मैं अपने फोकस कीवर्ड को नहीं भूल सकता, ये आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे आपने टेक्स्ट एडिटर ले लिया, पेस्ट कर दिया। राइट हैंड साइड में आप चाहते हो दूसरा बॉडी टाइप कंसिडरेशन की जगह आप कुछ और हेडिंग चाहते हो तो आपने एंड यहाँ से इसको भी, सारा कुछ नहीं कर कर दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। देन मेरे पास आ गया टेक्स्ट एडिटर। कलर एंड फैब्रिक क्लोथिंग का सेकंड चॉइस था, तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ से उठा लूँगा फ्रॉम। ठीक है जी, आप बाकी पॉइंट्स क्रिएट कर लेना, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कैसे आपको क्रिएट करना है। इतना करने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पर एक स्पेसर रख लिया ताकि मेरी वेबसाइट टाइडी ज़रूर लगे। वेबसाइट अगर बिल्कुल हर एक चीज़ क्लोज होगी तो बहुत बेकार लगेगी, आपको उसको अच्छे व्यू में दिखाना है तो स्पेसर का यूज़ ज़रूर। अब देखो मेरी वेबसाइट में कंटेंट भी है, चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं और आपका काम भी हो रहा है, राइट। परफेक्ट फिट, पर्सनलाइजेशन, गाइडेंस, कोलैबोरेशन, ये सब कुछ भी है। एंड ये अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ हटानी है तो मैं इसको हटा सकता हूँ। एबिलिटी टू कस्टमाइज वेडिंग अटायर, इस हेडिंग को हटा दिया मैंने क्योंकि मेरे पास चैट जीपीटी में और भी कुछ पड़ा हुआ है, राइट। अब नीचे आ गए ड्रेसेस, थर्ड पॉइंट, हाउ टू केयर योर डिज़ाइनर ड्रेसेस, ये ले लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें डिज़ाइनर ड्रेसेस बार बार आ रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। सिंपली यहाँ पर पुट किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, डिजाइनिंग, एनिमेशन, डिज़ाइनर जो आपको करना है वो आप करो। टेक्स्ट एडिटर भी डाल दो नीचे एंड फटाफट से इंश्योर कॉपी, कॉपी करने के बाद अब सिंपली यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट कर दिया। रीच आउट टू अस आपने डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आर क्लाइंट सेज अबाउट अस, ये टेस्टिमोनियल्स डले हुए हैं, राइट। मैंने आपको सिखाए थे टेस्टिमोनियल्स 1 2 3 4, मेरे पास चैट जीपीटी ने टेस्टिमोनियल बनाकर दिए हैं जिसके अंदर वो ध्यान रख रहा है कि डिज़ाइनर ड्रेस कीवर्ड आ ही रहा है, तो आप फटाफट से ये वाले टेस्टिमोनियल्स यूज़ कर लोगे। पहला टेस्टिमोनियल मैंने ये कर दिया, आइटम 1 पे इसका कंटेंट हटाया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर, चाहे छोटा हो लेकिन डिज़ाइनर ड्रेस पे फोकस हो रहा है। नेक्स्ट क्लोज किया, सेकंड ओपन करा एंड यहाँ से द रेंज ऑफ ऑप्शंस, वैरायटी, नाइट एंड स्वेडिंग, तो इसमें भी मैं देख रहा हूँ परफेक्ट डिज़ायर, इसमें कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं इसके लिए और FAQs निकाल लूँगा जिसमें मैं डिज़ाइनर ड्रेसेस यूज़ कर सकता हूँ। अब हमें गेम समझ में आ गई कि करना क्या है। आइटम 2 हो गया, आइटम 3 हटा दिया मैंने, आइटम 3 को जो और नॉर्मली डला हुआ है मैंने वही, या फिर मैं इसी को क्लिक करता हूँ और बोल देता हूँ जनरेट मोर टेस्टिमोनियल्स यूजिंग फोकस कीवर्ड, ये मेरे को बनाकर दे देगा। कंक्लूजन आ गया। FAQs कैसे बनाते हैं मैं वो भी सिखा देता हूँ, आपको शायद पता होगा, मैंने ब्लॉग्स में बताए थे। सिंपली सिंगल सेक्शन, इसको छोड़ दिया, एक और नीचे सेक्शन ले लिया और इसके अंदर सिंपली मैंने हेडिंग डाली FAQs की। अब आपको गेम समझ में आ रही होगी कि FAQs क्यों डाले जाते हैं, कि बचे हुए कीवर्ड अगर डेंसिटी कंप्लीट नहीं हो रही है तो FAQs में डाल दो अपने सारे क्वेश्चन। उसका फ़ायदा ये होता है सबसे ज़्यादा SEO ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। यहाँ पर आप FAQs ले सकते हो, सिंगल सेक्शन लो और चूज़ करो एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है टॉगल, टॉगल पे क्लिक करा, टॉगल 1, टॉगल 2, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन जो कि है डू यू ऑफर वर्ल्ड वाइड शिपिंग, वी प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड शिपिंग टू द, और इसमें देखो कितने दिमाग से उन्होंने डिज़ाइनर ड्रेसेस को यूज़ किया है आंसर करते हुए। डू यू ऑफर वर्ल्ड वाइड शिपिंग, ये क्वेश्चन हो सकता है कस्टमर का, तो आप यहाँ से टॉगल 1 को हटा के क्वेश्चन डालोगे एंड उसके बाद आप अपना यस कर कर कॉपी करोगे एंड अपना आंसर भी इसके अंदर डाल,
दैट्स हाउ ऑल FAQs आपको करने हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 2 कर दिखा रहा हूँ। कैन आई सजेस्ट डिफरेंट डिज़ाइनर ड्रेस इन ऑल। हमें पता है SEO एक्सपर्ट है कि डिज़ाइनर ड्रेस हमें यूज़ करना है, सामने वाले पर्सन को नहीं पता है, और जब तक आपने SEO नहीं पढ़ा तो आपको भी नहीं पता है ये सब चीज़ें खेली जाती हैं। खेल ली, इसको कर दिया अपडेट। अपडेट करने के बाद अब जरा अपनी वेबसाइट पर जाते हैं हम। वेबसाइट पर गया मैं, मेरी वेबसाइट अपडेट कर दी मैंने, जो है वो वेबसाइट को ओपन करता हूँ, रंगरेज द ओरिजिन। तो आप चेकआउट कर सकते हो कि मेरे पास कंटेंट आ चुका है। मुझे चेक करना है मेरा फोकस कीवर्ड कितनी बार आया है। कंट्रोल F दबाना और डिजाइनर DRESSES दिस एस कितनी बार आ रहा है? अभी 9 टाइम्स आ रहा है, पर मेरी वर्ड लिमिट है 700। तो 700 के हिसाब से 7 या 21 21 टाइम्स मुझे यूज़ करना है। तो अभी मेरी वेबसाइट मुझे 21 टाइम्स अपने कीवर्ड को यूज़ करना है, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया है सिर्फ 9 बाई कर। मतलब कि कंटेंट और डालना पड़ेगा जो ChatGPT हमें आराम से दे देगा। अभी तो मैंने आधी चीज़ें डाली नहीं है, ये नहीं डाला, स्टेप्स फॉर सिलेक्टिंग पूरा नहीं डाले, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ पहुँच जाते, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन पे पहुँच जाते। और इतना करने के बाद आप ये भी चेक कर सकते हो कि मेरा SEO स्कोर का क्या हाल हो रहा है। W पे गए, आप पेजेस पे गए, ऑल पेजेस पे, एंड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। याद रखना ये स्कोर मैटर नहीं करता है। ग्रीन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश हो जाओ। आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये करनी है, तब जाकर आप कह सकते हो कि आपने ऑन पेज SEO किया है, राइट। अब यहाँ पर ये स्कोर 82 दिखा रहा है, कभी कभी इस पर बग होता है, बाहर 82 अंदर 70 दिखा रहा होता है, बाहर 72 82 दिखा रहा होता है। ये स्कोर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, इसके ज़्यादा होने से कम होने से खुश नहीं होना। लेकिन हाँ, इसको कोशिश करो ग्रीन में रखो। तो जैसे मैं नीचे आया तो अपने आप देखो ये टिक्स हो रहे हैं, ये जो बोल रहा है, राइट। नीचे आओगे आप, थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे यहाँ पर, तो बोल रहा है टाइटल रीडेबिलिटी, एडिशनल एरर्स बता रहा है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग, ऐड एज एन इमेज एंड फोकस कीवर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे प्लांटेशन को क्या करना है हमारे को। कीवर्ड इस टर्म को जो हमने भी सीखा इसको बोला क्या जाता है। इसमें 2 चीज़ें कवर करी है मैंने आपके साथ ऑन पेज SEO की। यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ इसको, एंड मैंने अभी आपको बताया कीवर्ड डेंसिटी विद ग्राफ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन विद फोकस कीवर्ड। ये 2 चीज़ें मैंने अभी आपको करवाई हैं कि कैसे डेंसिटी ग्राफ में से तय किया जाता है कि कितने % डेंसिटी रहेगी, और कैसे एक पर्टिकुलर कीवर्ड को अपने होम पेज पर बार बार इंसर्ट करना है, लेकिन स्मार्टली इंसर्ट करना है। अब हम आएंगे हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज नोन एज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन है क्या, उससे पहले हमें समझना होगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी ही क्यों है। देखिए, गूगल कहता है कि देखो जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल फर्न एंड पेटल, क्लिक करा, एक वेबसाइट मैंने ओपन करी, इस वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा फोटोज हैं, आपको क्लियर भी दिख रही हैं, लेकिन गूगल कहता है कि ये वेबसाइट खुलने में टाइम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी भी फोटोज हैं वो 1 MB से कम है। कैसे चेक कर सकते हैं? 2 डिजिट में है। आपको ये फोटो लग रही है बड़ी, राइट, आप इस पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, और इस फोटो पे अपना कर्सर ले जाओ जहाँ ये इंस्पेक्ट को ओपन करेगा। यहाँ पर मेरे सामने इसने ओपन करा और मैंने यहाँ पर माउस लाकर रख दिया। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, आपके पास फाइल साइज दिख रहा है आपको 34.9 KB। मतलब कि जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर कर अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, उसी को बोला जाता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब दिक्कत ये है कि सर हमने तो फोटोज डाल दी, पहले तो बताया नहीं आपने, पहले बताया होता तो SEO आता ही नहीं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है हमें क्या करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है हमारी वेबसाइट में। तो अब चलते हैं ज़रा रंगरेस में, और रंगरेस पे जाकर इसके पर्टिकुलर होम पेज पर जितनी भी फोटोज़ हैं उनका साइज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसने ये फ़ोटो यूज़ कर रखी है, या कोई भी फ़ोटो, मैं एक सैम्पल ले रहा हूँ, जैसे ये रंगरेज है, इस पर क्लिक किया, इस फोटो का साइज़ देखा कितना है, 23 KB, विच इज़ वेरी मच गुड। मुझे इसको और कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आप जितने भी इमेजेस इसमें अपलोड करोगे तो उसको किससे कंप्रेस करोगे? आई लव PDF कंप्रेसर। गूगल पर जाओ, आप यहाँ पर लिखो इमेज कंप्रेसर। कोई भी वेबसाइट अपने वर्डप्रेस के एडमिन में डालनी है, उससे पहले आपको आई लव इमेज कंप्रेसर में उस पर्टिकुलर फाइल को कंप्रेस करना है। जैसे मैंने सिलेक्ट इमेज पे क्लिक किया, मेरे पास एक फ़ोटो पड़ी है, जैसे ये मान लो मेरे को ये वाली फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी वेबसाइट पे, तो मैंने क्या करा, इसको ओपन कर दिया। तो ये मेरे को बताएगा कि एक्चुअली में ये 674 KB का है। मैं चाहूँगा इसको 3 डिजिट से 2 डिजिट में लेकर आऊँ,
तो मैं करूँगा कंप्रेस। कंप्रेस करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे इसको अपलोड करूँगा। तो ये कह रहा है कि मैं आपका 69% डाटा बचा सकता हूँ। अब इसने 214 कर दिया, राइट, लेकिन मैं 214 से और ज़्यादा कम करवाना चाहता हूँ। तो आप पहले इसको डाउनलोड करो, फिर अपलोड करो, फिर डाउनलोड करो। अब आती है दिक्कत, सर ऐसे तो एक एक फ़ोटो सारी हम तो कर करके थक जाएंगे। तो उसके लिए एसईओ में एक प्लगइन बनाया गया है, जिस प्लगइन का नाम है WP ऑप्टिमाइज। इस प्लगइन का नाम है WP ऑप्टिमाइज। इससे क्या होगा, रंगरेज के पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जितनी भी फोटोज होंगी वो एक साथ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएंगी, मतलब उनका एक साथ डाटा कंप्रेस हो जाएगा। तो उस प्लगइन को आप कैसे यूज़ करते हैं, प्लगइन पे क्लिक करना। मैं आपको यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, क्योंकि उसको यूज़ करने के बाद आपको 10 मिनट अपनी वेबसाइट को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वेबसाइट में इमेज कंप्रेस हो रही होती है। यहाँ पर आप लिखोगे WP ऑप्टिमाइज, आ जाएगा आपके सामने ऑरेंज कलर का, आप सबको दिख रहा होगा, WP ऑप्टिमाइज कैश क्लीन कंप्रेस लिखा हुआ है। कंप्रेस क्या बोल रहा है, बूस्ट योर साइट स्पीच परफॉर्मेंस थ्रू कैशिंग, क्लीनिंग द डाटाबेस, कंप्रेसिंग इमेजेस। इंस्टॉल करना, प्लगइन इंस्टॉल होगा मेरा। और इंस्टॉल करते ही इसको एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट करने के बाद सिंपली आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा ये प्लगइन। आपको सिंपली क्या करना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और लेफ्ट हैंड साइड में आप चेकआउट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूँ इसको, तो यहाँ पर WP ऑप्टिमाइज लिखा हुआ आ जाएगा आपको, ये लिखा हुआ WP ऑप्टिमाइज। सीधा इस पे जाओ WP ऑप्टिमाइज और सीधा जाओ इमेजेस पे। तो अब ये क्या करेगा, आपको पूछेगा कि आपको सारी इमेजेस स्कैन करनी है, तो आप सिंपल नीचे आओगे। ये सारी अनकम्प्रेस इमेजेस हैं जो भी आपके फोल्डर में पड़ी हुई है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी फोटोज मेरी वेबसाइट में यूज़ हो रही हैं नहीं हो रही आई डोंट नो, बट ये मेरी वेबसाइट में डली हुई है मीडिया फोल्डर में। तो अगर ये वेब सारी फोटोज अच्छे लार्ज MB साइज की है ना, तो मेरी वेबसाइट स्लो खुलेगी और मुझे अपनी वेबसाइट को स्पीड में खोलना है। स्पीड में खोलने के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा और मेरे पास नीचे ऑप्शन आएगा कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेज। बस ये आपको करना है, उसके बाद वेट करना है, ये अपने आप एक एक इमेज कंप्रेस करेगा। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इट विल टेक टाइम मोर देन 10 मिनट्स, तो मुझे उस टाइम पर PC को छोड़ना पड़ेगा आइडल। ये क्लियर हुआ। इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, राइट। इमेज ऑप्टिमाइजेशन इज डन। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल सी बात बोलता है इसमें। हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है, जो हमारा क्रॉलर है उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सी हेडिंग बड़ी है, बिग हेडिंग, एंड कौन सी हेडिंग स्मॉल है, स्मॉल हेडिंग। उसको बताने के लिए हमारे को यूज करना है टैग्स। H1 टैग होता है सबसे बड़ा, फिर होता है H2, फिर होता है H3, फिर होता है H4, फिर होता है H5, फिर होता है H6। एसईओ का एक रूल कहता है कि आपके पूरे होम पेज पर जितनी भी हेडिंग आप यूज कर रहे हो, हेडिंग कौन सी, ये वाली हेडिंग, पेजेस पे जाते हैं, पेजेस को ओपन करा, होम पेज को ओपन करा, एलिमेंटर पे क्लिक करा। जितनी बारी भी आपने वो हेडिंग को ड्रैग किया था ना, तो वो हेडिंग जो है उसका एक रूल है कि आप पूरे एक पेज पर, एलिमेंटर पे मैंने क्लिक करा, जब तक ये ओपन हो रहा है, पूरे एक पेज पर H1 हेडिंग टैग एक बार यूज कर सकते हो। H2, H3, H4, H5, H6 सारे के सारे यूज करने हैं। H1 बस एक बार यूज होगा, बाकी सबको जितनी मर्जी बार रिपीट करो, कोई टेंशन नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी जो मेन हेडिंग है, ये हेडिंग है, मैंने हेडिंग ड्रॉप की थी ना, देखो ऊपर लिखा हुआ हेडिंग, इसको टैग दे दो H1। क्या दे दो, H1। अब इसको H1 दे दिया ना, तो पूरे पेज पे किसी और को H1 नहीं देंगे। अपडेट कर दिया। अब बाकी हेडिंग्स को आप क्या करो, इसको H2 दे दो, H2 ही है ये। नीचे आओ, H3 दे दो, पहले सारी की सारी 6 यूज कर लो, H3 दे दिया। आपको लग रहा है सर ये साइज छोटा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, साइज तो टाइपोग्राफी से जाके बढ़ जाएगा। टैग से साइज ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा, लेकिन आप टाइपोग्राफी में जाके उसको बड़ा कर सकते हो। फिर अगली हेडिंग कौन सी है, H4। मैंने क्या करा, इसको H4 दे दिया। एंड उसके बाद मैंने अभी H5 और H6 यूज़ नहीं करा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली को H5 बना देता हूँ, H5, एंड एक्सप्लोरर कलेक्शंस को H6 बना देता हूँ। अब मेरा माइंड क्लियर हो चुका है कि मैंने H6 तक सारी हेडिंग्स जो है वो यूज़ कर लिया, और टाइपोग्राफी से इसका साइज बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब
क्या मैं सर H2 H3 H4 बाकी यूज़ कर सकता हूँ? हाँ। अब जो बची हुई हैं उनमें आप चाहे H2 ले लो, इसको भी H2 ले लो, इसको भी H2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूल से हमने ये समझा कि आपको अपनी पर्टिकुलर हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन में जितनी भी हेडिंग्स हैं उनमें H1 H2 H3 H4 H5 H6 टैग देना है। ये क्रॉलर के लिए है, उसको समझ में आ जाएगा कि आपने एक पेज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में हेडिंग्स को यूज़ किया है और H1 आपने एक पेज पर एक ही बार यूज़ करी गई है। बाकी सारी हेडिंग्स आप जितनी मर्जी बारी रेप्लिकेट और डुप्लीकेट कर सकते हो। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।